उसके बाद जब कल ईरान के हमले से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी लगाई थी, ईरान को क्या धमकी लगाई थी आपको बताता हूँ। मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट, ट्रंप वॉर्न ईरान। ये ईरान के हमले से पहले जब ईरान ने हमला नहीं किया था इसराइल के पास, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था सोशल मीडिया ऊपर और उससे धमकी लगाई थी, ईरान को धमकाने की, डराने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान इनकी धमकियों के अंदर, इनकी थ्रेटनेस के अंदर नहीं आया। इससे क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, मेक अ डील कर लो, आओ डायलॉग कर लो, टेबल के ऊपर बैठ जाओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने हाथ पीछे कर लो, हाथ खड़े कर लो, बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के इसराइल के ऊपर हमले करने से पहले। लेकिन बाद में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को झूठी की रोन पर रखा और कहा कि तुम्हारी असल औकात, असल वैल्यू ये, हम तुम्हारे बयान के या तुम्हारी धमकियों के अंदर आने वाली नहीं है। तो इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है और अब हम ईरान इसराइल के ऊपर हमला करेगा, वो उसको मुंह तो जवाब देगा। ये ईरान है और ये ईरान की सुप्रीमेसी है। उसके बाद मालूम हुआ है कि ये हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया है। ये मालूम हुआ है कि ये हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया। इसराइली मीडिया ये कह रहा है ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया की तस्दीक, ये इसराइली मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि ईरान ने इसराइल के पास 100 मिसाइल दागे हैं और सारी जगह पूरे इसराइल के अंदर कल रात आग लगी हुई थी, तबाही बची हुई थी। ईरानी दफाई निज़ाम ने एक इसराइली त्यारा भी मार गिराया है, जिसकी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है। तो ये खबर 100% परफेक्ट है कि ईरान ने दफाई निज़ाम ने एक इसराइली त्यारा भी मार गिराया है और उनकी खातून पायलट को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए हैं। ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। इसराइली हमले पर ट्रंप का बयान, ये इसराइली हमले के ऊपर इसराइल का हमले करने से जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया था। उसके बाद अगर हम देखें, जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, इसराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। अब ये आपने बयान देखा होगा कि इनको एटम बम से मसला है, किसी और से मसला नहीं है, इनको ईरान की आवाम से मसला नहीं है, ईरान से किसी चीज़ से मसला नहीं है, सिर्फ एटम बम से मसला है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से मसला है कि ये ईरान के पास नहीं हो सकता। इसराइल को भी इससे मसला है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को भी इससे मसला है कि जो ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहा है और दुनिया का 10वां मुल्क बनने जा रहा है जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी, तो इनको ये मसला है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना नहीं सकता, न्यूक्लियर पावर उसके पास नहीं हो सकता। इसलिए चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर से अपने हाथ पीछे कर ले और जो इनके पास शक्तियाँ परेशानियाँ हैं, जो जंग चल रही है वो रुक जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तानी हुक्मरानों को नींद से उठाने में मेरी मदद करो। बात सुनो, आपके वाले नेतन्याहू ने आपको धमकी दे दी है, आप स्विमिंग से फारिग हो तो इसको जवाब दे दो। ईरान के पास पाकिस्तान पर हमला होगा, खुलेआम धमकी। ये इसराइल ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है। अगर वो सुबास लेला अगर फारिग हो चुका होगा नहाने से, पूल के अंदर से नहाने से, अपनी एक्टिविटीज़ पैसा चोरी करने से फारिग हो गया होगा, तो ये खबर नेतन्याहू जो आपका अब्बा है, जो आपका दादा लगता है, जिसकी आपकी औकात, आपकी वैल्यू नहीं है कि आप नेतन्याहू के बारे में एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकलवा पाओ। आपका दादा, आपका अब्बा ये बात कर रहा है कि हमारी ईरान के बाद जो हमारी अगली नज़र है वो पाकिस्तान के ऊपर है, तो अपनी नज़रें खोलो, अपनी नींदों से उठो। जो अगर आपकी स्विमिंग पूरी हो चुकी हो तो प्लीज़ इस खबर को भी सुन लो, क्योंकि इसराइल आपको धमकी लगा रहा है। और अमेरिका का जो सदर जब बना था डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी ये कहा था कि जिसके पास गलती से न्यूक्लियर पावर आ गया है, हमारी नज़रें उसके ऊपर हैं और हम उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। और अब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के पास भी है और ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहा है और न्यूक्लियर पावर बनाने के अंदर ईरान कामयाब हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें, नेतन्याहू के लिए ईरान और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं, हमें ये बात खूब समझ लेनी चाहिए और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इत्तेफाक से इसराइल का मुकाबला करना चाहिए। ये बात हकीकत है। कमर मकीन ने, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने सही बात की है कि हम दोनों को, ईरान, हम सब मुसलमानों को ये बात जान देनी चाहिए कि ये इसराइल हमारा दुश्मन है, ये यहूदी हमारे दुश्मन है, ये हमारे दोस्त या हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते, ये हमारे दुश्मन है। और ईरान और पाकिस्तान इनके दुश्मन है। इन्होंने पाकिस्तान और ईरान के ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है। ईरान पहले इनकी नज़र के ऊपर है और सेकंड टॉप के ऊपर है वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए। तो हमें इसलिए सख्त मौक़िफ़ रखना चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़ और हमें सख्त मौक़िफ़ लेके आगे जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करते, हम इसको ड्यूटी की रोड पर रखते हैं और हम अपने इस्लामिक ब्रदर और ईरान के साथ खड़े हैं। और ये कल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी ये बात की कि हम अपने इस्लामिक ब्रदर
ईरान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इसराइल ने गलत हरकत की है ईरान पर हमला करके, तो हम इसराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते और हम ईरान के साथ खड़े होंगे। उसके बाद ये तबाही और बर्बादी है, जो कल के मनाजिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कल की तबाही और बर्बादी हुई है इसराइल के अंदर, जो ईरान ने कल इसराइल के अंदर हमला किया और तबाही और बर्बादी की है मिसाइल के ज़रिए। आप देख सकते हैं तबाही और बर्बादी, बिल्डिंग्स, कार्स, गाड़ियाँ, बाइकें, सबको तबाह बर्बाद कर दी। आप देख सकते हैं ये गज़ा नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये इसराइल है, ये इनका कैपिटल तल अबीब है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं इनकी तबाही के और बर्बादी के मनाजिर। ये अल्लाह इंसाफ करना जानता है और ये इनके साथ यही हुआ है जो इन्होंने हमारे मुसलमान गज़ा फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ किया है। नेतन्याहू, ईरान ने तो हम पर ही हमला कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का वर्ड था जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया 10 मई को, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आके कहा था कि पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। अब ये इसको जो के मुकाबले के अंदर ये बताया जा रहा है कि नेतन्याहू बोल रहा होगा कि ईरान ने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। उसके बाद हम देखें फॉक्स न्यूज़ का रिपोर्टर भी ईरान और परेशान में 7 साल से मैं 7 ईयर से इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मगर मैंने कभी ऐसा हमला इसराइली शहर पर नहीं देखा। ये फॉक्स का न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है, जो अमेरिका का साफ़ी है, जो इसराइली साफ़ी है, वो ये बात कर रहा है कि मैं 7 ईयर्स से इसराइल के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने 7 ईयर्स सफ़र के अंदर इसराइल के पास इससे बड़ा हमला नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा। ये सबसे बड़ा हमला हुआ है इसराइल की ऊपर, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। ये उनका अपना साफ़ी कह रहा है। ईरान को इस बात के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप कामयाब हो गए हो, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर आप ये जंग जीत चुके हो और इसराइल और नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज़, तेहरान के जनूब मशरकी इलाके में इसराइली हमले की इत्तला मौसूल हो रही हैं, जो कि रिहायशी इलाका है। ईरान में एक एनी साइट से मेरी बात हुई है जिसने आसमान से मिसाइल गिरने का मसूदा किया है। ईरान का दफाई निज़ाम इन हमलों का नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ईरानी अवाम दफाई निज़ाम को इसराइली मिसाइलों को नाकाम बनाते देखकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। कल जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका की मदद से इसराइल ने फिर आगे से दोबारा हमला करने की, ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो उस वक्त तक एक्टिव हो चुका था और जो उनके मिसाइल ईरान के रिहायशी जगहों के ऊपर आ रहे थे उनको नीचे गिरा के तबाह बर्बाद किया था। और साथ में जो अवाम थी वो नारे तकबीर लगाई थी, अल्लाह अकबर के नारे लगाई थी और इसराइल और अमेरिका को जवाब ऐसी थी कि हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है और नारे तकबीर के नारे लगाए थी और ये नारे पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहे थे। कल रात के टाइम अमेरिकी साफ़ी का बड़ा दावा, जो कुछ हो रहा है अमेरिका शामिल है, गर्दन तक दंसा हुआ है। ये अमेरिका का साफ़ी दावा कर रहा है कि इसराइल की मदद के अंदर जो इसराइल ने सबसे पहला हमला ईरान के ऊपर किया है, इसके पीछे ईरान, इसराइल, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप शामिल है, उनकी पॉलिसी शामिल है। ये ईरान का अपना साफ़ी कह रहा है। उसके बाद अगर हम देखें अमेरिकी साफ़ी का बड़ा दावा, जो कुछ हो रहा है अमेरिका शामिल है, गर्दन तक दंसा हुआ है। ये अमेरिका का साफ़ी कह रहा है, ये कोई इधर बिटर का साफ़ी नहीं कह रहा, मेरे मुल्क का साफ़ी नहीं कह रहा, ये अमेरिका का साफ़ी कह रहा है कि जो ये जंग हो रही है, जो ये जंग का आगाज़ किया गया है, ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे मिले हुए हैं और ये इसराइल की मदद कर रहे हैं। जो इसराइल ने ईरान के ऊपर पहला हमला किया था, सबसे पहला हमला जंग का आगाज़ किया था, उसके पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है और उन्होंने ये जंग का आगाज़ किया और ये अब जंग बड़े आगे तक जाती हुई दिख रही है। उसके बाद इसराइलियों पर ज़िंदगी की तलक हो जाए कि अब उनको भागने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान, ये ईरान के सुप्रीम लीडर का ऐलान है कि हम इसराइलियों पर ज़िंदगियाँ तलक कर देंगे, उनको हम ज़िंदगियाँ उनकी तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन उनको भागने की परमिशन नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा ऐलान। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की रिहाइश गाह के करीब दर्जनों इसराइली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये कल इसराइल ने, जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के घर के ऊपर ड्रोन्स मिसाइल फेंकने की कोशिश की, उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, उनको मारने की, उनको शहीद करने की कोशिश की। लेकिन कल ईरान ने उनके जो मिसाइल थे, इसराइल की तरफ से भेजे हुए मिसाइल थे, उनको तबाह बर्बाद करके नीचे गिराए और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनको महफूज मुकाम तक मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान ने 8 घंटों में भी कम वक्त में अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहाल किया। ईरान ने 8 घंटों से भी कम वक्त के अंदर अपना
एयर डिफेंस सिस्टम को बहाल किया है, ये सदीक जान ने बात की है। उसके बाद हम देखें पाकिस्तान तहरीक साहब ने भी इस हमले की मजम्मत की, जो इसराइल ने ईरान के पर हमला किया, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की है। क्या कहती है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रांगली कॉन्डम्स द अनप्रोवोक्ड एंड टेररिटरी इसराइली अटैक ऑन ईरान। दिस इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन ईरान बट एन एसोलेट ऑन द sovereignty and territorial integrity of the entire region, which is in gross contravention of the UN Charter and established international conventions and principles. This strike reflects the exponential design of the State of Israel through use of its brutal and genetical war machine. This design had established the entire Middle East region, which could escalate into an uncontrollable configuration. ये पाकिस्तान ठीक है सामने इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइल एक ज़ियोनिस्ट स्टेट है और ये बहुत क्राइम खेलना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर, ये तबाही और बर्बादी कर रहा है। इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए।